हेलो नमस्कार, आदर्श क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आदर्श और आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान के इतिहास में भी जो प्रमुख आधार स्तंभ है राजस्थान के इतिहास का वह है महाराणा प्रताप। इनके बिना राजस्थान का इतिहास अधूरा है। तो दोस्तों आज इनकी विस्तार से व्याख्या करते हैं। राजस्थान के सभी कंपटीशन, चाहे से वो आरएस से लेकर पुलिस कांस्टेबल, पटवार, ग्राम सेवक और शिक्षक भर्ती, सभी में महाराणा प्रताप के इतिहास से संबंधित सवाल अवश्य रूप से आते हैं। तो बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ईस्वी में, और अगर विक्रम संवत की बात करें तो तृतीया को 1597 में विक्रम संवत में हुआ था। अब जगह की बात करें तो जगह के संबंध में दो धारणाएं प्रचलित है। पहली धारणा के अनुसार इनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ, और दूसरी धारणा के अनुसार इनका जन्म पाली में हुआ। अब दूसरी धारणा कैसे उत्पन्न हुई? इनकी माता पाली के जो सामंत थे अखेराज सोनगरा, की पुत्री थी जयवंताबाई। जयवंताबाई अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। जयवंताबाई के पति का नाम उदय सिंह। जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तो उदय सिंह बहुत ही विकट परिस्थितियों में घिरे हुए थे, और जो अखेराज सोनगरा जो पाली था उसके जो शासक थे वो थे मालदेव, उदय सिंह के समकालीन थे, और ये उस समय मारवाड़ के राजस्थान के सबसे ताकतवर शासक हुआ करते थे। तो ये एक सुरक्षित ठिकाना था, इसलिए महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो पाली में माना जाता है। प्रताप के बचपन का नाम कीका था। कीका क्यों था? इनका जो बचपन था वो भीलों के साथ व्यतीत हुआ था, तो भील अपने पुत्र को कीका कहते थे, तो इनका नाम भी कीका ही हो गया। प्यार से ने कीका ही कहा जाता है। अब उदय सिंह के सबसे वरिष्ठ पुत्र थे महाराणा प्रताप, लेकिन इन्होंने भटियाणी रानी के दबाव, जो इनकी प्यारी थी उनके दबाव में अपने छोटे बेटे जगमाल को युवराज घोषित कर दिया, और जब मृत्यु हुई तो राज्याभिषेक भी किसको दिया गया? जगमाल को ही दिया गया। लेकिन मेवाड़ के जो सरदार थे वो वफादार थे अपने शासन के प्रति, तो उन्होंने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में कर दिया। दो राज्याभिषेक हुए थे। पहला राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ और दूसरा राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में विधिवत रूप से संपन्न किया गया। सेकंड राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में। अब कुंभलगढ़ में जब इनका द्वितीय राज्याभिषेक हुआ उस समय मारवाड़ का राजा चंद्रसेन उपस्थित था। दोस्तों, चंद्रसेन महाराणा प्रताप की क्रांति का अग्रदूत कहा जा सकता है। महाराणा प्रताप से क्रांति करने वाला और भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप को तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे पहले जो क्रांति का झंडा उठाया था वो चंद्रसेन ने ही उठाया था। अब बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप, और उसने समझौते के लिए 4 दूतों को भेजा। अकबर के 4 दूत थे, इनसे कई सवाल बनते हैं। अकबर ने 4 दूतों को भेजा। अब दूतों के क्रम भी आ जाते हैं, जैसे पहला दूत जो था वो था जमाल खान, 1572 ईस्वी में इसको भेजा था। दूसरा जो दूत था वो था मान सिंह,
तीसरा दूत भेजा था भगवान दास। चौथा दूत भेजा था टोडरमल। ये भी 1573 में। तो इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं जमा बटो। जमा बटो अकबर के द्वारा भेजे गए दूतों का सही क्रम है। अब बात कर लेते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी का युद्ध विश्व प्रसिद्ध है। ये कुछ मान्यता के अनुसार 18 जून 1576 को लड़ा गया और किसी मान्यता के अनुसार 21 जून 1576 को लड़ा गया। तो ये दो तरह की मान्यताएं हैं। हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व मुगल सेना की तरफ से मान सिंह और आसफ खान ने किया। और महाराणा की तरफ से महाराणा खुद भी तो उपस्थित था और भील राजा राणा पूंजा और हकीम खां सूरी एकमात्र मुस्लिम सेना नायक महाराणा प्रताप की सेना में उपस्थित था। अब महाराणा की अकबर की तरफ से एक इतिहासकार भी उपस्थित था। उसका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। कादिर बदायूनी। तो कई बार सवाल आया दोस्तों, बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को किस नाम से, तो उसने बताया खमनोर के युद्ध के नाम से। कौन सा? खमनोर के युद्ध की संज्ञा दी। अकबर के दरबार में एक और नवरत्न था अबुल फजल। अबुल फजल ने हल्दी घाटी को गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा दी। और कर्नल टोड के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध थर्मोपली का युद्ध। तो ये हमें याद रखने दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। तरफ से नुकसान बहुत हुआ, लेकिन मेहतर खान ने जब मुग़लों की हार होने लगी तो मेहतर खान ने एक अफवाह फैला दी कि अकबर खुद सेना लेकर उपस्थित हो गया है। तो मुग़ल सेना का जोश दुगना हो गया और उन्होंने दुगने जोश से लड़ना शुरू कर दिया। और जब महाराणा प्रताप घायल हो गए तो छाला भिंदा ने राजकीय चिन्हों को धारण कर खुद युद्ध करना शुरू कर दिया और शहीद हो गए। वहाँ से रवाना हो गए। चेतक घोड़े ने घायल होते हुए भी उनको एक नाला पार करवा दिया। अब बात करते हैं इसी युद्ध में महाराणा प्रताप का एक प्रसिद्ध हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। प्रसिद्ध हाथी का नाम है राम प्रसाद। अब इस राम प्रसाद प्रसिद्ध हाथी का नाम बाद में बदल के पीर प्रसाद कर दिया गया अकबर के द्वारा। जब इसको पकड़ लिया गया तो इसका नाम बदल के पीर प्रसाद कर दिया गया। सारी शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ नए युद्ध की तैयारी में लग गए और उन्होंने दिवेर नामक स्थान से 1582 में दिवेर युद्ध प्रारंभ कर दिया। कर्नल टोड ने से मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी है। यहाँ से उन्होंने युद्ध की शुरुआत कर अपने खोए हुए जो राज्य थे वो पाने शुरू कर दिए और इसके लिए उनको मदद दी भामाशाह ने। भामाशाह इनका मंत्री था महाराणा प्रताप का। उसने महाराणा प्रताप से चूलिया ग्राम में भेंट करके 2.3 लाख रुपए और 20,000 अशरफियाँ भेंट की। आमंड को अपनी नई राजधानी बनाया।
चावंड को अपनी नई राजधानी बनाकर वहाँ से शासन कर। अकबर ने कई तरह के प्रयास किए, 3 बार तो वो खुद सेना लेकर आया, लेकिन उसे कुछ भी सफलता नहीं मिली। और उसने 3 बार शाहबाज खान को, ये सवाल आया हुआ है दोस्तों, शाहबाज खान को कितनी बार भेजा? 3 बार शाहबाज खान को शाही सेना लेकर प्रताप से विजय प्राप्त करने के लिए भेजा, लेकिन उसे एक बार भी सफलता हाथ नहीं लगी। एक बार अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया, उसने कई तरह के छापे मारे। अमर सिंह जो युवराज थे, उन्होंने इनके परिवार को, अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंधक बना लिया। जब महाराणा प्रताप को इस बात का पता चला तो उन्होंने अमर सिंह को डांटा और ससम्मान उनके परिवार की वापसी करवाई। तब से अब्दुल रहीम एक तरह से इनका फैन हो गया था और वो भी एक तरह से असफल हुआ। 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की 57 साल की उम्र में निधन हो गया और जो इनकी छतरी है वो वर्तमान में चावंड में ही है। तो इनकी जो छतरी है वो चावंड में ही है। इन्होंने लगभग जब मृत्यु तक जो अपना खोया हुआ जितना भी राज्य, जब इनके राज्याभिषेक के टाइम का था, वो सब प्राप्त कर चुके थे एक तरह। आगे बात करते हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप के डर से अपनी जो राजधानी थी, वो उसकी राजधानी थी आगरा, और महाराणा प्रताप के डर से वो कहाँ ले गया? उसको लाहौर ले गया। और जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो वापस आगरा को अपनी राजधानी बना ली।